with you in the middle. नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो नंबर 2A.4.7 सीरियल नंबर को, जिसका टाइटल है आध्यात्मिक जीवन कला, कोविड-19 से बचने के अलौकिक व पारलौकिक उपाय, इसके बारे में हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो से आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ बातें इस बारे में बताई थी कि कोरोना किस प्रकार से होता है, वायरस की क्या नेचर है और इत्यादि इत्यादि, और किस प्रकार से ग्रस्त करता है। वो सब आपको पिछले 4 और 5 के अंदर और 6 तक में आपको एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं, एक बैकग्राउंड के नाते उसको सबको एक तरह से पॉइंट्स में आपको खाली बता रहा हूँ, ताकि आपके मन में फ्रेश हो और हम आगे की चर्चा सुविधापूर्वक कर सकें। पिछले वीडियो में हमने जो अंतिम पोर्शन में बताया था, ये बताया था कि 2 प्रकार की जीवन शैलियों वाले व्यक्ति होते हैं, यानी लाइफ स्टाइल वाले 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले में भी पहला सब पॉइंट था, सांसारिकता में लिप्त लगभग 98% या फिर 94% लोग ये प्योरली मेटलिस्टिक होते हैं। मेटलिस्टिक माने भौतिकवादी होते हैं। इन्हें भौतिकता से ही संबंध है इनका, इन्हें उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये लिप्त है, ये ध्यान रखिए। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल और लिप्तता। इसकी इनकी जो खास पहचान है, खास चिन्ह है, वो ये है। नंबर 1, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले हैं। खाओ पियो मौज मस्ती लो और कुछ मत लो। आज का ही दिन है, खूब एंजॉय कर लो, कल किसने देखा, मौत आएगी देख लेंगे। ये उस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं। दूसरे, इनका खास है हरी वरी करी। 3 खास बातें हैं इनकी। हरी, हबड़ जबड़, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, अधैर्य है ना, असहनशील है ना, चाहते हैं तुरंत हो जाए काम, बीमारी आ जाए तुरंत ठीक हो जाए, जो चीज़ मिले झटपट मिले। हरी वरी, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, केवल उसी धुन में लगे रहेंगे। वरी। और करी, करी का मतलब है उसके हिसाब से खूब एंजॉय करो, तरह तरह के व्यंजन खाओ, डिशेस खाओ, घूमो फिरो, मौज मस्ती लो। मुख्य तौर से ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मूढ़ता में ही ग्रस्त रहते हैं। जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक केवल ये ही करते रहते हैं। इनके मन में इनमें से कोई एक ज़रूर होता है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, इत्यादि इत्यादि। समन सब्सटेंस भोगी विलासी हैं। इनको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, किंतु भोग विलास में लगता है। रुपए पैसे में देख लीजिए, जिसके पास लखपति है वो करोड़पति की बनने की सोचता रहेगा, करोड़पति वाला अरबपति बनने की सोचता रहेगा, अरबपति वाला खरबपति बनने की सोचता रहेगा। या जिसको पावर है, छोटे दर्जे की पावर है, वो और बड़े दर्जे की पद लेना चाहेगा, और बड़े दर्जे। अंतहीन तृष्णाएं इनको घेरे रखती है। यही इनका भोग विलासी जीवन है। ये लिप्तता है, फसावट है, मूढ़ता है, जहालत है और किसी हद तक काहिलपना भी है। इसलिए ये सब अज्ञानी है। नंबर 1, खूब अच्छी तरह नोट कर लीजिए, अज्ञानी है। इनको केवल अपने सब्जेक्ट की और अपने पॉइंट की, जो हमने प्राप्त करना है, उस तक की इनको ज्ञान है, बाकी और कोई ज्ञान नहीं होगा। बहुत लिमिटेड ज्ञान है इनके पास, जानकारी है बल्कि ज्ञान भी नहीं है। नंबर 2, अविवेकी, रैशनल नहीं है ये, विवेक नहीं है, बस करे जा रहे हैं, पीछे भागे जा रहे हैं। अधिकतर तो इनमें भेड़ चाल वाले ही हैं, दूसरा कर रहे हैं हम भी करें। ये नहीं देखेंगे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी उपयुक्त है या नहीं, ये कभी नहीं देखेंगे। ये हैं अविवेकी। असंयमी, इनको संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ऐसे जो काम करेंगे वो कंट्रोल्ड वे में करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो मानसिक मन को रोकने की, मन को संयम करने की जो क्षमताएं होती वो इनके पास नहीं होती। असंयमित हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। युवावस्था में अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग लाइन में खड़े होते हैं। समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़े होकर हम स्टैम्प खरीद रहे हैं,
पीछे से 2 आदमी भाग के आएंगे, पहले हमें दे दो, ये असंयम है। ये नहीं कि लाइन में खड़ो के डिसिप्लिन वे में आए, अक्सर ये होता है। यहाँ तो कम से कम अहमदाबाद में तो यही खूब बातें हैं, दिल्ली में भी होता है और जगह भी होता है। असंयमी लोग हैं ये असंयम है इनमें, असहनशीलता, इनमें सहनशील भी नहीं है। ज़रा सी बात पे भड़क जाएंगे, क्रोध करेंगे, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। अर्थात इनमें शांति नहीं है इनकी मन में, हर वक्त उथल पुथल चलती रहती है मन में। तो इसलिए इनकी बैलेंस लाइफ नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है और अधैर्य है। इनमें कोई संतुष्टि नहीं है, कोई संतोष नहीं है। किसी लिहाज से इनको ये नहीं हो सकता कि भाई इस लेवल तक आ गए तो हम ठीक है और कुछ और काम करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। बेसिकली ये सारे के सारे अंधविश्वासी, स्वार्थी और कपटी प्रकार के हैं। अध्यात्म में हम इनको कहते हैं तम रज प्रधान। तम माने फसावट, दीप्तता, मूर्ता, और रज माने उसी के लिए सब कार्य करना, रजोमयी प्रकृति। तम रज प्रधान व्यक्ति है ये तम रज प्रधान आधारित है। इसके विपरीत कुछ लोग, बहुत कम लोग, समझ लीजिए 2% 5% लोग नैतिकता वाले हैं, नैतिकता लाइफ स्टाइल वाले हैं, मॉरल एथिक्स, परहित सेवी, सेवा वाले, सेवा भाव वाले, इंसानियत जिनके दिल में होती है, ऐसे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, परंतु ये नैतिक वाले हैं। अब दूसरी कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, जो मैंने शायद पहले ही बताया था, वो ये है कि मुख्य तौर पर स्वस्थ, मेनली हेल्दी, सात्विक और सतरज प्रधान आधारित है। सत का मतलब जागृति वाले, चेतनता वाले, विचारशील, विवेकी, ये वो प्रधान वाले हैं। प्रधान माने डोमिनेटिंग, अधिक वो सोचना, अपने आप को उसके हिसाब से अपना व्यवहार नियंत्रित करना, ये सतरज प्रधान है। और सात्विक तो खैर ये होंगे ही, नहीं तो ये क्वालिटीज़ मन के अंदर नहीं आ सकती। अब इसके अलावा जो सी कैटेगरी है, ये ए बी 2 हो गई। सी कैटेगरी में जो है वो 18 प्रकार की गंभीर तकलीफ़ों से, बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं। इनको टेक्निकल भाषा में कोमॉर्बिडिटी वाले कहते हैं। कोमॉर्बिड, मॉर्बिड माने पहले से ही बीमार, पहले से ही उनका सिस्टम बिगड़ा हुआ हो। ये 18 प्रकार के हैं मुख्य तौर पर। पिछले मैंने 4-6 बताए थे, 8-10 बताए थे। बहुत से डॉक्टर्स 4-6 ही बता के छोड़ देते हैं, पर मुख्य तौर से जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में उसको समझना चाहिए। बता दूँगा आपको, खाली लिस्ट दूंगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, मेडिकल लाइन है ये। पहले डीप और सीवियर डायबिटिक, मधुमेह के रोगी। सबको पता है मधुमेह क्या है, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको, खूब अच्छी तरह देख लीजिएगा उसको। ये इस प्रकार के डायबिटिक हमेशा इन्फेक्शंस के लिए डेंजरस और हाई रिस्क केसेस माने गए हैं। नंबर 2, हाइपरटेंशन वाले, तनावग्रस्त, जो हर वक्त तनाव में रहते हैं। इनमें बहुत सारे होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे। हाइपरटेंशन वाले बहुत सी एज के हिसाब से हो जाते हैं, बहुत से अपने संसारिक प्रॉब्लम्स की वजह से रहते हैं, तो वो हाइपरटेंशन वाले हैं। नंबर 3, ओबेसिटी वाले, स्थूल काय वाले। ये अधिकतर वो लोग हैं जिनका BMI, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है। ये आप देख लीजिएगा बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, 30 से अधिक। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। इसलिए जो है मुख्य बात यह है कि तीसरे नंबर के जो हैं ये भी कोमॉर्बिडिटी वाले हैं। कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े नेता अभी कोरोना ग्रस्त हुए हैं आज की डेट में, उनकी रिपोर्ट आई है। ओबीज वाले हैं, बहुत स्थूल काय वजन है, वो हाई रिस्क केसेस हैं। तो तीसरे नंबर पर ये आता है। अब चौथे नंबर के ऊपर जो आएगा वो इस प्रकार के होंगे अधिक वाले, रेस्पिरेटरी डिसीजेस वाले, जिनको सांस का रोग है, दमा है, सार्स हो चुका है, ऐसे सार्स पुरानी बीमारी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसका मतलब ये है। फेफड़े के रोगी हैं, जिन पर टीबी के केसेस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस हैं। 5वां नंबर कैंसर्स, जो कैंसर ग्रस्त रोगी वो तो हमेशा ही कष्ट में रहेगा, उसको कोरोना वायरस जैसे और भी जो हैं बीमारियां, वो तुरंत इन्फेक्शस बीमारी अटैक कर देंगे। 6, कार्डियक इलनेसेस, हृदय रोगी, जैसे CHD, CVD, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज़, एरिथीमियाज,
हार्ट कभी तेज़ चलता है, कभी कम चलता है, कभी इरेगुलर चलता है, कभी वीक चलता है, उनको एरिथीमिया कहते हैं टेक्निकल भाषा में। हृदय रोगी, ये भी बहुत हाई रिस्क के केसेस हैं। 7वां नंबर लीवर के केसेस, जिनके लीवर पहले से ही ख़राब पड़े हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है। लीवर कम से कम 500 के करीब काम करता है बॉडी में, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके अंदर से एक काम ये भी कि इन्फेक्शस डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करता है। नंबर 2, किस प्रकार से टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। तो इस प्रकार से पहले से ही अगर वो बीमार है तो आप समझ सकते हैं कि इन्फेक्शस बीमारी के अंदर क्या उसका वो हिसाब होगा। 8वां किडनी, गुर्दे के रोगी, डायलिसिस वाले तो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हाई रिस्क वाले गुर्दे के रोगी। 9वां नंबर ब्लड डिसऑर्डर्स, जिनको खून की बीमारियां हैं, जैसे कि एनीमिया है, सिकल एनीमिया है, एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म कहते हैं जिसमें खून में धक्के बन जाते हैं, धक्के, वो भी हार्ट अटैक के और ब्रेन अटैक के बहुत बड़ा कारण होता है, मुख्य कारण होता है। ये भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ये अगले केस पे आते हैं, हार्मोन की जिनके ग्रंथियों में पहले से ही तकलीफ़ है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनको पहले से ही कष्ट है, उसके बारे में ये आ जाएगा। 11वें नंबर पर थायराइड वाले, थायराइड आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसकी वजह से भी हाई रिस्क केसेस माने गए हैं। मेडिकल साइंस के अंदर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, एक प्रकार का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ये भी। 12वां नंबर है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाएं। अभी रिसेंटली एक केस आया था पूना के ससून हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा था मई के दिनों में एक वर्टिकल ट्रांसमिशन का केस आया, यानी गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को, भ्रूण को जन्म देने से पहले ही उसको संक्रमित कर दिया था कोविड से। बहुत कम केसेस होते हैं, फर्स्ट टाइम आया शायद इंडिया में। पर इस प्रकार के जो है ना, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो भी हाई रिस्क केसेस हैं। 13वां नंबर एडिक्शंस, डैमेजिंग हैबिट्स, व्यसनी जो होते हैं, इनको तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी बीमारी कोई अगर आ गई तो उनका बचना वाकई में बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ही कठिन। ये है स्मोकर्स, धूम्रपान वाले, चेन स्मोकर्स, खासतौर से कैजुअल स्मोकर्स नहीं, चेन स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स, दोनों तरह से श्वास का रोग है, श्वास के अंदर तकलीफ होने लगती है। और कोरोना अधिकतर, मैंने आपको पहले बताया कि श्वास तंत्र के सेल्स को ही अटैक करता है, इसलिए जो है ये भी हाई रिस्क पे आ गए। ड्रंकर्स हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, वर्कaholic एल्कोहलिक्स हैं, जो कार्य के व्यसनी हैं, जो 14-14, 18-18, 20-20 घंटे तक काम ही करे जा रहे हैं, ना उनको शरीर की फिक्र है, ना वो, ये भी इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इसलिए ये भी इस प्रकार के केसेस हैं कि निश्चित रूप से उनको एक बार अगर कोरोना ने अटैक कर दिया तो उनको बचना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन। बहुत तेज़ी से वो लोग संक्रमित होकर बीमारी को बढ़ाते चले जाते हैं। व्यसनी तो खैर होते ही इसी प्रकार के, जो जंक फूड ईटर्स हैं, जिनको जंक फूड बाहर के ही खाने का शौक़ है, 24 घंटे 12 महीने यही सोचते रहते हैं। टीवी मोबाइल एडिक्ट्स जो हैं, एडिक्शन कोई भी होगा हमेशा इम्यूनिटी डाउन करेगा, ये याद रखिएगा, बॉडी सिस्टम्स को डैमेज करेगा डाउन। पर इसके लिए ज़रूरी कम से कम 8-10 घंटे रोज़ उस व्यसन में पड़ा रहे जीव। नॉन वेजिटेरियंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जबान का चस्का है, उनको कोई लिमिट तो है नहीं, खाते जाएंगे सारा सिस्टम बिगड़ता चला जाएगा। ये नॉन वेजिटेरियंस भी इसलिए जो है इसके लिए काफ़ी हाई रिस्क माने गए हैं। सेडेंटरी हैबिट्स, जो लोग खाली बैठे बैठे ही काम करते हैं, जैसे कि हमारे माननीय जज लोग हैं, उनका बैठे बैठे ही रहने का काम है, और कम से कम नहीं तो दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे बैठे बैठे रहने का काम है, वो भी हाई रिस्क केसेस हैं। इसीलिए संभवतः हाई कोर्स और लोअर कोर्स को कोरोना के संक्रमण के टाइम में बंद रखे गए हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। बहुत लोग इसको नहीं समझ सकते, पर वो ये समझ सकते हैं कि जो बुद्धिशाली है वो समझ सकता है कि कुछ वकील ऐसे भी हैं, कुछ समझते हैं कि इन लोगों की लाइफ ऐसी है कि इन पर संक्रमण बहुत जल्दी हो सकता है, एक बार हो गए तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। फिर एनवायरमेंटल, कुछ एनवायरमेंटल वाले रोगी होते हैं, जैसे एडल्ट्रेशन है, पॉल्यूशन है, ऑक्यूपेशनल है, ये 3 प्रकार के हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माइन के वर्कर्स हैं, खदान में काम करते हैं, एस्बेस्टोस खदान के अंदर काम करते हैं, उनको भी श्वास की बीमारी हो जाती है, कहते रहे कि उनको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कहते हैं। ये उस प्रकार के पॉल्यूशन में जो लोग रहते हैं उनको तो निश्चित रूप से सांस की बीमारी होगी ही, ये मान के चलिए, और रक्त की भी होगी, खून की भी बीमारी उनको होगी।
एडल्ट्रेटेड फूड खाने वालों को तो एक बार एडल्ट्रेटेड फूड खा लिया, पॉइजन फूड चला गया, टॉक्सिक चीज़ चली गई बॉडी में, तो वैसे भी 50 बीमारी उनको शुरू हो जाएगी। 16 नंबर, एजेड, 50 साल से ऊपर की उम्र वाले जितने वृद्ध हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही बहुत कमज़ोर होता है, रिकवर होना उनका बहुत कम चांस होता है, अधिकतर फैटल केसेस इसी ग्रुप में आ जाएंगे। 17वां नंबर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी प्रतिरोधक शक्ति पहले से ही दवाइयों के द्वारा कम कर दी गई है, जैसे कि जैसे कि कैंसर केसेस के अंदर कुछ दवाइयाँ इस प्रकार से दी जाती हैं, ट्रांसप्लांट के केसेस के अंदर एक अंग को दूसरे अंग में लगा, शरीर में लगाया, उसके लिए भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन के लिए दवाई दी जाती हैं। ये केसेस भी बहुत हाई रिस्क वाले हैं। 18वां नंबर जो है वो है साइकोलॉजिकली इल। इनमें 3 प्रकार के मुख्य ऐसे हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। डिप्रेशन, अवसाद वाले, साइकोन्यूरोटिक्स, हबड़ जबड़ वाले, जिनको मन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, फोबियाज, डर वाले, दहशत वाले। ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल हर एक के मन में मौत का डर बैठा हुआ है। लाशें देख देख के, वीडियो को पर देख देख के सबको ये पता नहीं कल हमारा क्या हो जाए, पता चल कल क्या हो जाए। ये दहशत वाले हैं, ये इसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स यानी पैनिक अटैक्स, ये भी है। पैनिक अटैक्स टेक्निकल वर्ड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिन लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें वो वीडियो सर्च करके, यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ बने इनके ऊपर, ये सब चीज़ अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही रह गया है कि ए का जो ए पॉइंट है पहला वाला, वो हाईली वल्नरेबल केसेस हैं, हाई रिस्क केसेस हैं, और जो वो किसी भी इन्फेक्शन के लिए हाईली वल्नरेबल हैं। किंतु जो A2 वाले हैं या B वाले हैं, हेल्दी वाले हैं, उनको ये आ सकता है, अटैक होगा, पर उनकी रिकवरी रेट तेज़ ज़्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है इन कोरोना के विषय में, क्योंकि बड़ा विचित्र प्रकार का इन्फेक्शन होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, नया टाइप का है तो लोगों को समझने में बहुत टाइम लग रहा है। बड़े बड़े विशेषज्ञों को, रिसर्च और साइंटिस्ट को समझने में भी टाइम लग रहा है। उसके लिए जो है ना, मुख्य तौर से ये सब पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड में समझाया है। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इस समस्या का हल करा जाए। ठीक है, तब तक के लिए आगे लेते हैं। अगले वीडियो का ध्यान रखिएगा और नमस्कार, बाय बाय।